आज की वीडियो में हम आप सबके लिए रमजान स्पेशल अफ्तार मेन्यू में 4 टाइप के चिकन चीजी बॉल, चिकन डोनट, चिकन ब्रेड पिज्जा पॉकेट, चिकन पेस्ट्रो, इटालियन फ्राइड स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम न्यू, ऑथेंटिक और बहुत ही जबरदस्त जायकेदार रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। चिकन चीज़ी बॉल बनाने के लिए हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन को मिक्सी में ग्राइंड करके कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। चिकन कीमे को डालेंगे एक बाउल में और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे रेगुलर रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया जिसे हम कोरिएंडर भी कहते हैं, हाफ टी स्पून डालेंगे सॉल्ट और साथ ही में एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डालेंगे, 6 चॉप की हुई ग्रीन चिली डालेंगे, आधी मुट्ठी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। जब आप एक बार इस तरह से चिकन चीज़ी बॉल बनाकर खाएंगे तो महीनों आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। चिकन चीज़ी बॉल की बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। आप बेसन की जगह ब्रेड क्रम्ब या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बेसन डालने के बाद हमने चिकन का एक डो तैयार कर लिया है और उसका थोड़ा सा पोर्शन उठाया है और हाथ को हमने ग्रेस कर लिया है ऑयल से और इसको हमने टिक्की का शेप दे दिया है और इसके बीचों बीच में हमने रख दिया है डाइस चीज़ और कीमे से फिल करके इसकी हमने एक बॉल का शेप दे दिया है। अगर आपके पास डाइस चीज़ मौजूद ना हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये विदाउट चीज़ के भी बहुत ही जायकेदार चिकन चीज़ी बॉल बनकर तैयार होती हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही कम कीमत से ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार होती हैं। अगर आप इन चिकन चीज़ी बॉल को तैयार करके किसी भी फैमिली मेम्बर को टेस्ट कराएंगे तो वो स्वाद ही स्वाद में पूरी प्लेट आपकी फिनिश कर जाएगा। 200 ग्राम चिकन कीमे में हमने 12 बड़ी बोलें और एक मिनी बोल बनाकर तैयार कर ली हैं और इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को कर लिया है अच्छी तरह से गर्म और एक एक करके इसमें डाल दिए हैं हमने सभी बोलें। आप अपनी कढ़ाई के स्पेस के हिसाब से इसमें बोल डालें और गैस की फ्लेम को कर दें मीडियम लो। अगर आप हाई फ्लेम पर इन बोलों को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करें। और ये हमारी सभी बोलें फ्राई हो चुकी हैं और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। सभी बोलों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है एक स्ट्रेनर में और इनको सर्विंग प्लेट में कर लिया है और ये बहुत गर्म है। अभी हम आपको तोड़कर दिखाते हैं और हम आपको इसे ठंडी करके भी तोड़कर दिखाते हैं। बच्चे तो इन चिकन चीज़ी बॉलों के फ़ैन हो जाने वाले हैं। बच्चों की किटी पार्टी हो या फिर उनको लंच बॉक्स में कुछ स्पेशल बनाकर देना हो। इफ्तार का टाइम हो चुका है और हमने रख दी हैं चीज़ी बॉल दस्तरखान पर और हम आपको इसे ठंडी करके तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए ये कितनी ईजिली चीज़ खींच रही है। ये बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची और यमी चीज़ी बॉल बनकर तैयार हुई हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने दस्तरखान पर ये यमी सुपर डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची चीज़ी चिकन बॉल बनाकर ज़रूर रखें। तो चलिए अगली सेकंड रेसिपी बच्चों और बड़ों की फेवरेट चिकन डोनट बनाने की तरफ। हम आप सबके साथ पिज़्ज़ा डोनट बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे। पिज़्ज़ा डोनट तैयार करने के लिए 4 बॉइल्ड पोटैटो लेंगे और इन्हें ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। पोटैटो ग्रेट करने से होगा ये कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेगा और ये एकदम क्रीम टेक्सचर में ग्रेट होकर तैयार होगा। अब इन सब ग्रेट हुए पोटैटो को हम एक बाउल में करेंगे और साथ ही में बाउल में डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ चिकन को हमने पहले ही बॉईल करके स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में। बॉइल्ड चिकन की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। यहाँ हमने 200 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से बॉईल करके इसको ठंडा करके हमने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था, जिससे कि हमारा काम आसान हो गया। और साथ ही में इसके डालेंगे कुछ चॉप की हुई सब्जियाँ, जैसे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज और साथ ही में डाल देंगे हम चॉप किए हुए और बॉईल किए हुए कॉर्न, स्वीट कॉर्न और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डाल रहे हैं ऑरिगेनो, 1 चम्मच डाल रहे हैं हम कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डाल रहे हैं हम यहाँ पे नमक और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस।
और साथ ही में डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच भरकर ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। भाई पिज़्ज़ा डोनट बना रहे हैं तो जो इंग्रेडिएंट पिज़्ज़ा में डालते हैं वो डालने ज़रूरी हैं, तभी तो पिज़्ज़ा डोनट बनेगा। तो अब हमारा बाउल पड़ गया है छोटा, तो इसलिए हमने बड़ा बाउल ले लिया है और सारी फिलिंग हम इसमें निकाल लेंगे। यकीन करें ये इतने मज़े के पिज़्ज़ा डोनट बनकर तैयार होते हैं कि आपके बच्चे बाहर के पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे और आपके हाथ के बने पिज़्ज़ा डोनट ही खाएंगे। सभी सब्जियों और मसालों को चिकन में मिक्स करके एक हमने फाइन डो तैयार कर लिया है। अब डो से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे हाथों पर घुमाते हुए गोल गोल बॉल की तरह शेप दे देंगे। उसके बाद उंगलियों से स्प्रेड करेंगे हथेली पर रखकर और उसको एक टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की का शेप देने के बाद बीच सेंटर में किसी भी बोतल के ढक्कन या फिर राउंड शेपर से या फिर अपनी फिंगर से इसमें होल करेंगे। इस तरह आप बहुत ही आसानी से एक फाइन डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिना किसी शेपर का इस्तेमाल किए और बिना किसी ढक्कन का इस्तेमाल किए हमने बहुत ही आसानी से ये पिज़्ज़ा डोनट बनाकर तैयार कर लिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा डोनट बनाकर तैयार कर लिया है ना। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में तो इसके क्या ही कहने हैं। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को तैयार करने में। तो अब हम दूसरा पोर्शन ले लेते हैं और इससे भी हम इसी तरह से गोल गोल राउंड घुमाते हुए एक बॉल का शेप देंगे। उसके बाद उंगलियों से हथेली पर स्प्रेड करके एक टिक्की का शेप देंगे और इस टिक्की में हम अपनी फिंगर से एक होल करेंगे बीचों बीच सेंटर में और इसको एक डोनट का शेप दे देंगे। इन डोनट को बनाना बहुत ही आसान है। बाकी के बचे हुए चिकन वेज की स्टफिंग से हमने इसी तरह से पिज़्ज़ा डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से डोनट बनकर तैयार हो गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको एक डोनट उठाकर दिखाते हैं। ये देखिए, इस रमज़ान अफ्तारी में दस्तरखान पर इन पिज़्ज़ा डोनट को बनाकर ज़रूर रखिएगा, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएंगे। डोनट हम स्टोर करके रखेंगे और कुछ हम हैंड टू हैंड फ्राई करेंगे। डोनट को स्टोर करके रखने के लिए हम करते हैं इनको कोट कॉर्नफ्लोर से और प्लास्टिक का एक स्टोर बॉक्स ले लेते हैं और उसमें लगाते हैं बटर पेपर और कॉर्नफ्लोर से कोट हुए डोनट को इस कॉर्नफ्लोर से कोट हुए डोनट को हम बॉक्स में रखकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख देते हैं। आप इन डोनट को 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ डोनट हमने हैंड टू हैंड फ्राई करने के लिए बचा लिए हैं। इसके लिए हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर में पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स और नमक डालकर एक स्लरी तैयार कर ली है और इसी स्लरी में डोनट को डिप करेंगे और इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से और सभी डोनट को ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने रख देंगे। इसके बाद गर्म गर्म तेल में फ्राई करेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करने से और ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से आपके पिज़्ज़ा डोनट बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची फ्राई होकर तैयार होंगे। सभी डोनट को हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके इनको फ्रीज़र में 10 मिनट का रेस्ट देकर तैयार कर लिया है। गैस की हाई फ्लेम पर ऑयल को हमने कर लिया है बहुत अच्छी तरह से गर्म और इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से हमने डाल रहे हैं पिज़्ज़ा डोनट। और ऑयल में डोनट डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो कर दिया है ताकि अच्छी तरह से हमारे डोनट एक साइड से फ्राई हो जाएं और फिर इसकी साइड हमने चेंज कर दी है और ये देखिए डोनट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि इन्हें बनाते बनाते ही भूख लग रही है और पूरा किचन महक रहा है। तो आप भी एक बार इस तरह से डोनट ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये डोनट कैसे लगे। सभी डोनट फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं और हमने डोनट को एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इनसे निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची डोनट बनकर तैयार हुए हैं और हम इनको निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और साथ में रखते हैं टमाटो केचप और वेज मेयो। और अब हम उठाते हैं एक डोनट और आपको फोक से क्रश करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से जूसी और चीज़ी बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर के साथ ये पिज़्ज़ा डोनट बनकर तैयार होते हैं। इंशाअल्लाह आप सबको ये पिज़्ज़ा डोनट बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ऐसी ही पोटैटो हार्ड टिक्की बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। तो चलिए चलते हैं अगली थर्ड बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने की रेसिपी की तरफ।
रोजदार बच्चों की इफ्तारी के लिए उन्हें देना हो सरप्राइज या फिर कोई किटी पार्टी हो, आपके घर में कोई भी फेस्टिव हो या फिर पार्टी इवेंट, इसे जरूर शामिल करें। तो चलिए बनाते हैं सुपर डिलीशियस यम्मी ब्रेड पिज्ज़ा पॉकेट। मिनी ब्रेड पिज्ज़ा पॉकेट की फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें। जीरा कड़क जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। इसके बाद हम यहाँ पर कटे हुए 200 ग्राम चिकन क्यूब चंक्स डाल देंगे। आप चिकन को मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आने तक और चिकन का कलर चेंज होने तक 2 से 3 मिनट हमें अच्छी तरह से इसको मीडियम लो फ्लेम पर भूनना है। इसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ की लंबे स्लाइस में चॉप की हुई प्याज ली है, हाफ ली हमने रेड कैप्सिकम, हाफ ली है हमने येलो कैप्सिकम और हाफ ही हमने ग्रीन कैप्सिकम ले ली है लंबे स्लाइस में कट करके। आप चाहें तो सब्जियों को चॉप करके भी डाल सकते हैं और जो सब्जियां आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं हो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों में हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाए और इसमें क्रंचीनेस भी बनी रहे, बस इतना ही हमें 1 से 2 मिनट इन्हें सौटे करना है। इस फिलिंग को और हेल्दी बनाने के लिए हम हाफ गाजर को कट करके ले लिया है, 1 कप हमने बॉइल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके ले लिया है। अक्सर बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते और वो सब्जियों को फिलिंग से निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से जब फिलिंग तैयार करेंगे तो बच्चे एक भी सब्जी नहीं निकालेंगे और बहुत ही मज़े के साथ खाएंगे। तो बस स्पैचुला से चलाते हुए सभी सब्जियों को कर लेंगे मिक्स और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे ऑरिगेनो और साथ ही में स्वाद अनुसार हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छी तरह से स्पैचुला से चलाते हुए सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और चिकन गल जाए, इसके लिए हमें ढक्कन से कवर करके 5 से 7 मिनट तक गैस की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना होगा। 7 मिनट हो चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और सब्जियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ब्रेड पॉकेट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर होना लाजमी है। इसके लिए हम 1 टीस्पून डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और 4 टीस्पून ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ डालेंगे। हमने चिकन में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन में अपने ही काफ़ी जूसेस होते हैं। चीज़ को हमने सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये अच्छी तरह से मेल्ट भी हो चुकी है और तैयार हो चुकी है सुपर डिलीशियस यम्मी पिज़्ज़ा पास्ता फिलिंग। निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और इसको हल्का सा ठंडा करते हैं और इस फिलिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून तंदूरी मेयोनी और 2 टीस्पून वेज मेयोनी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, इसकी जगह आप दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार सुपर डिलीशियस यम्मी पिज़्ज़ा पास्ता फिलिंग हो गई है तैयार। इसे रखते हैं साइड पर और ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए ले लेते हैं ब्रेड स्लाइस और उनके चारों एजेस निकाल लेते हैं नाइफ से कट करके। 2 ब्रेड स्लाइस को एक साथ रखकर रोलिंग पैन से इसको बेलेंगे। किसी भी मोल्ड या फिर कटोरी गिलास से इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में पिज़्ज़ा पॉकेट कट कर सकते हैं। कटिंग की हुई राउंड पॉकेट को हम एक बार और रोलिंग पैन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। बचे हुए ब्रेड के पार्ट्स को मिक्सी में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। राउंड शेप में ब्रेड पॉकेट पूरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 7 ब्रेड पॉकेट पूरियां तैयार कर ली हैं। ब्रेड पॉकेट पूरी की कोटिंग के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए हम 4 टीस्पून लेंगे मैदा और हाफ टी स्पून डालेंगे ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और मिक्सर से अच्छी तरह से मसालों को मैदा में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक फाइन स्लरी तैयार कर लेंगे। मैदे की स्लरी तैयार करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि स्लरी ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही पतली। एकदम फाइन मैदे की स्लरी बनाकर तैयार कर ली है। अब लेते हैं ब्रेड पॉकेट पूरी और इसको डिप करते हैं मैदे की स्लरी में और कोट कर लेते हैं ब्रेड क्रम्ब से। मैदे की स्लरी में डिप करने से और ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से आपकी पूरियाँ फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगी। बाकी की सभी ब्रेड पॉकेट पूरियों को इसी तरह से मैदे में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके हम तैयार कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्ब है अच्छी तरह से पूरियों पर सेट हो जाए और फ्राई करने पर तेल में ब्रेड क्रम्ब ना झड़े।
सभी ब्रेड पॉकेट पूरी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे 10 मिनट के रेस्ट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही फाइन तरीके से तैयार हो चुकी हैं सभी ब्रेड पॉकेट पूरी। और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब इसको फ्राई करने के लिए हमने तेल को कर लिया है अच्छी तरह से गर्म और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो उसके हिसाब से आप पूरियाँ डाल दें। हमारी कढ़ाई में 4 पूरियों का स्पेस है, इसलिए हम पहले 4 पूरियाँ डालेंगे और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से हल्के हाथों से दबाते हुए इस पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए इसको फ्राई करेंगे एक साइड से। ये देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है और एक साइड से फ्राई भी हो चुकी है और हम कर रहे हैं इसकी साइड को चेंज। और ये देखिए फूली फूली हमारी ब्रेड पॉकेट पूरी तैयार हो चुकी है। हमने निकाल लिया है इनको तेल से बाहर। बाकी की बची हुई पूरियों को सेम प्रोसेस की तरह फ्राई कर लेंगे। आप जब कभी भी पूरियों को फ्राई करें उसको स्पैचुला से दबाते हुए हल्का हल्का पूरियों के ऊपर तेल डालते जाएं। इस तरह से आपकी पूरियां फूली फूली एकदम फाइन पूरियां बनकर तैयार होंगी। तो बाकी की पूरियां भी हो चुकी हैं फ्राई अच्छी तरह से और इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। हमने निकाल लिया है इनको स्ट्रेनर में और अब एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और अब कट करते हैं नाइफ से और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरी को कट करके हम आपको दिखाते हैं। 2 पार्ट में हमने पूरी को कट कर लिया है और ये देखिए ये अंदर से खुल चुकी है, पॉकेट बन चुकी है। अगर आपके फ्रिज में भी रखी है ब्रेड पीस तो आप उन स्लाइस के इस तरह से ब्रेड पॉकेट बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ब्रेड पॉकेट हमने कट करके तैयार कर ली है। कुछ वेजीज जैसे सैलेड पत्ता और लंबे स्लाइस रखे हुए थे हमारे पास कैप्सिकम के कटे हुए, उससे हम इसकी गार्निशिंग करते हैं और पॉकेट को फिल करते हैं मज़ेदार यमी डिलीशियस पिज़्ज़ा पास्ता स्टफिंग से। और ये देखिए बहुत ही अमेजिंग ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है और हम सभी पॉकेटों को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं स्टफिंग से फिल करके और इसको लगाते हैं सर्विंग प्लेट में। बच्चे तो इसे देखते ही खुश हो जाने वाले हैं और जो रोज़दार बच्चे हैं उनकी अफ्तारी पार्टी के लिए ये बेस्ट है। आप इन पॉकेट्स को किसी भी फेस्टिव में भी अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। ये सभी को पसंद आएगी और बहुत ही सुपर डिलीशियस यमी ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार होती हैं। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं एक मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट। देखने में एकदम किसी रेस्टोरेंट से मंगाई हुई पिज़्ज़ा पॉकेट लग रही है, बल्कि यूँ कहिए कि उससे भी अच्छी लग रही हैं। अब हम इसको फाइनल टच देते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं डाइस चीज़ और इसको ओवन में 5 से 7 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको और भी अमेजिंग बना दिया। इसमें डाइस चीज़ डालकर इसको हमने बेक कर लिया ओवन में और ये हमारी चीज़ी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार है। तो आप भी इस सुपर डिलीशियस यमी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए चलते हैं अगली 4th और लास्ट इटालियन चिकन पेस्टो बनाने की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। इस स्टार्टर को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी चटनी बनानी होगी। चटनी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याली यानी 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया लिया है और एक छोटी प्याली हमने यहाँ फ्रेश पुदीने की पत्ती भी डाल दी हैं और साथ में हमने यहाँ पर 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और हमने 2 छोटे टुकड़े ले लिए हैं अदरक के। साथ ही में हमने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं और ले लिए हैं हमने 8 से 10 काजू। आप काजू की जगह मगज़ या चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर मसाले स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, 1/4 चम्मच ले लिया है काला नमक, 1/4 चम्मच कुटी काली मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा ले लिया है और 1 नींबू का रस भी डाल दिया है और साथ में हमने 1/2 कप डाल दिया है इसमें चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर डालने से आपकी चटनी हमेशा हरी भरी बनकर तैयार होगी। हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए स्क्रीन पर कितना अच्छा कलर आया है इसका, एकदम हरी भरी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी अपनी चटनी बनाते टाइम इसमें फ्रिज का चिल्ड पानी ही इस्तेमाल करें। और हमने चटनी को निकाल लिया है एक प्लास्टिक के कंटेनर में, हम फ्रिज में रख देते हैं। और इधर हमने चिकन के पतले पतले पीसेस कट कर लिए हैं लंबे साइज में। हमने यहाँ 200 ग्राम चिकन लिया था और इसे हम कूटनी से हम इसको कूटते हुए हर तरफ से इसको बराबर कर लेंगे ताकि कहीं से मोटा ना रहे। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कूटने से पतला हो रहा है और इसका साइज़ भी बड़ा यानी चौड़ा भी हो रहा है, तो इसमें हम आसानी से अपना स्टार्टर तैयार कर सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये देखिए हमने अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर लिया है। बाकी के सभी पीसों को इसी तरह से हम कूट कर इनको
स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं चिकन के सभी पीसों को हमने कूट कर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है, पतला कर लिया है। 200 ग्राम चिकन में 7 से 8 चिकन पेस्टो बनकर तैयार होंगे। चिकन के सभी पीसों को हम डाल देंगे एक बाउल में। चिकन के इन पीसों को मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले एक नींबू का रस डालेंगे। आप नींबू की जगह विनेगर यानी सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, क्वार्टर चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें नमक। और इन सभी मसालों को चिकन के पीसों में अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे और ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। हम आपको ढक्कन हटाकर दिखाते हैं। आधा घंटा हो चुका है और मसाले अच्छी तरह से चिकन के पीस पर मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम चिकन का एक पीस निकालेंगे और उसे प्लेट पर स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे चम्मच से हरे धनिया पुदीने की तैयार की हुई चटनी हमें बहुत अच्छी तरह से लगानी है। और इसके ऊपर हम रख देंगे कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज के पीस। और साथ ही में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ स्लाइस का। चीज़ स्लाइस हमने लंबे शेप में काट दी है इसके पीस के हिसाब से। और अब इसको रोल की तरह हम हल्के हाथों से फोल्ड करते जाएंगे और पूरा फोल्ड करने के बाद स्टिक लगाकर चिकन पेस्टो तैयार कर लेंगे। अगर चटनी रोल बनाते वक्त निकलने लगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की चटनी इसमें से ज़रूर निकलेगी। और आप बस इसे टूथपिक लगाकर चिकन पेस्टो तैयार कर लें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमने चिकन पेस्टो बनाकर तैयार कर लिया। और बाकी के सभी चिकन के पीसों के हमने इसी तरह से चिकन पेस्टो बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार, क्विक एंड इजी चिकन स्टार्टर की रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। 10 मिनट के लिए तैयार किए हुए चिकन पेस्टो के सभी पीसेस को हम फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए हमने 10 मिनट के बाद निकाल लिया है सभी पीसों को फ्रिज से बाहर। सभी पीसों में चटनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और ये बाहर भी नहीं निकलेगी। इधर हमने ग्रिल पैन को प्रीहीट कर लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है पैन को। और इसमें एक एक करके पीस रख देंगे चिकन पेस्टो के। गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर हमें इसे एक साइड से ग्रिल करना है जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ से एक साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं। इनमें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम साइड चेंज कर रहे हैं। दोनों साइड से चिकन पेस्टो के पीस अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो और चिकन को एक साइड से गलने तक ढक्कन से कवर करके 3 मिनट तक पकाएंगे। एक साइड से गलने के बाद 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ढक्कन से कवर करके 3 मिनट तक और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसको गलने तक पकाएंगे। 10 से 11 मिनट में आपके चिकन पेस्टो बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी इन चिकन पेस्टो को बनाने में आपको सिर्फ 10 या 11 मिनट ही लगेंगे। सभी चिकन पेस्टो अच्छी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं और बहुत ही अच्छे कलर के साथ ग्रिल होकर तैयार हो चुके हैं। और हमने सभी चिकन पेस्टो को निकाल लिया एक सर्विंग प्लेट में और साथ में रखी है हरे धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया चाट मसाला। और हमने उठाया है एक पीस और हम आपको इसे तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए पहले निकालते हैं इसकी टूथपिक और हम आपको तोड़ के दिखाते हैं ये कितनी इजीली टूट गया। ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। यकीन करें जब आप एक बाइट इसकी आपके मुंह में जाएगी तो आप महीनों इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। ये बहुत ही जायकेदार और क्विक एंड इजी और बहुत कम चिकन से बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। और ये एक इटालियन ग्रिल्ड चिकन पेस्टो स्टार्टर डिश है। जो इसे एक बार खाएगा उसका दिल खुश हो जाएगा। तो एक बार इस मज़ेदार रेसिपी को अपने मेन्यू में शामिल करें। इस रमज़ान अपने दस्तरखान पर मज़ेदार इटालियन चिकन पेस्टो स्टार्टर की डिश को बनाकर रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।